अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 अगस्त 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। हलाकू खान और उनके हवारियों की टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान पर पाबंदी लगा दी गई है। इमरान खान की जबान को ताले लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बिफरी हुई है। पाकिस्तान की आवाम ने आलमे बगावत बुलंद कर दिया है। पिछले 5 महीनों से अमरीका की ईमा पर जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम पर जुल्म ढाए गए, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। 5 महीनों से पाकिस्तान का तमाशा बना हुआ है दुनिया के अंदर। 5 महीनों से पाकिस्तान की आवाम को मायूसी, डिप्रेशन के अंदर धकेलने वाले, अमेरिका के जरिए से मुसल्लत होने वाले हुक्मरान इस वक्त बेहद परेशान हो चुके हैं। हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर हीला अपना लिया और हर साजिश कर ली, लेकिन फिर भी इमरान खान और उनके साथ जो अवाम है उनका सैलाब रुक नहीं पा रहा है। इमरान खान ने कल इस्लामाबाद के अंदर खड़े होकर जो धुआंधार तकरीर की, उससे पैगाम पहुंच गया है कि यह सैलाब है अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर है। जब चल पड़ेगा तो सबको बहा कर ले जाएगा। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ और जो ज्यादतियां की हैं और जो जुल्म किए हैं उन पर माफी मांगो। जो गलतियां की हैं उनको सुधार लो। लेकिन अगर नहीं सुधारोगे, अगर अना के अंदर, जिद के अंदर मुब्तला हो और तुम सोचते हो कि हम ही अकले कुल हैं और तुम सोचते हो कि हम ही बादशाह हैं, हमारे पास ताकत, हमारी लाठी और हमारी भैंस वाला सीन है, तो याद रखो इमरान खान ने जो वार्निंग दी है, ये वार्निंग सबके गले पड़ने वाली है। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि शहबाज गिल जो इमरान खान का करीबी साथी था, जिसका सिर्फ ये कसूर है कि वो इमरान खान का करीब रहा, इमरान खान के करीब रहा, और शहबाज गिल के पास पिछले 4-4.5 महीनों में जो जुल्म होता रहा वो उसका ऐनी शाहिद है। उसके पास बहुत सारी मालूमात हैं और बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी आंखों से देखी हैं। और शहबाज गिल पर तशद्दुद और जुल्म जो किया गया, उसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान की वो वीडियो हासिल की जाए जिसमें इमरान खान ने गद्दारों के नाम लिए हैं और बताया है कि कौन कौन साजिश में मुलव्वस रहा, किस किस ने अमेरिका के साथ साजबाज की और किस किस ने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की गर्दनों में गुलामी का तोक डाला। उस वीडियो के हुसूल के लिए भी शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जाता रहा है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त शहबाज गिल कहाँ है? पिम्स हॉस्पिटल के अंदर उसे रखने की अदालत ने इजाज़त दी थी और हुक्म दिया था कि उसका इलाज करवाया जाए, लेकिन पिम्स हॉस्पिटल को इस तरह से घेरे में ले रखा है कि जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हो। और अभी तक शहबाज गिल के हवाले से कोई किसी को मालूमात नहीं है कि आया वो पिम्स हॉस्पिटल के अंदर है या वो कहीं और पर है। ना उसके वकीलों को मिलने दिए जाते हैं और ना ही इमरान खान के जमात के लोगों को मिलने दिया जाता है और ना ही मीडिया के लोगों को मिलने दिए जाते हैं। और उसे ऐसा छुपाया जा रहा है कि गोया के या तो वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है जिससे हर किसी को डराया जा रहा है, या फिर उसके साथ कोई ऐसा जुल्म किया है कि जिसको छुपाने के लिए जो जालिम हैं वो छुपते फिर रहे हैं और उसे भी छुपाते फिर रहे हैं। कल जो जाली तस्वीरें जारी की गई और जो जाली वीडियो जारी की गई, उसके सामने आने के बाद लोगों ने जाल साजों का ऐसा तिया पाचा किया है कि अब वो परेशान हो गए हैं। इसलिए नाज़रीन काम, मैंने आपको शुरू में बताया कि हलाकू खान और उनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। इमरान खान ने अब तबले जंग बजा दिए हैं और इमरान खान बहुत सब्र करते रहे, लेकिन अब वो अग्रेसिव हो चुके हैं। अब वो जारहाना खेल खेलने लगे हैं। अगर ये लोग इमरान खान के खिलाफ एक भी साजिश करते हैं, यानी अगर खुदा ना खास्ता उसकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ख़तरात बहुत ज़्यादा होंगे। अगर इमरान खान को कुछ होता है तो फिर बचेगा कोई नहीं और फिर सबके साथ वही सलूक होगा और आवाम जब बिफरेगी तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा। और यह मकबूल जान साहब ने आज अपने ट्विटर पर ट्वीट लिखा है और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत दें और जिसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह ताला डाल दें, उसे कोई नहीं निकाल सकता है। और यह मकबूल जान ने कहा कि तुम तजर्बे से सीखते क्यों नहीं हो?
अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसको कायम भी रखता है। क्या तुम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की मकबूलियत रोक सके? ऐसे ही इमरान खान की मकबूलियत में अल्लाह की निशानी को समझो। इज्जत ना चैनल देते हैं, ना पार्टी कारकुन और ना ही अवाम। अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। इसके अलावा औरिया मकबूल जान ने लिखा कि ये झूठा तसव्वुर भी अब ख़त्म होना चाहिए कि कारपोरेट सरमाए पर चलने वाले बुज़दिल चैनल किसी लीडर को मकबूल बनाते हैं। पॉपुलर लीडर नाकाबिल शिकस्त होता है। कायदे आज़म शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत को कोई पाबंदी ख़त्म ना कर सकी। नफ़रत और ज़िल्लत पाबंदी लगाने वालों ने समेटी। इज़्ज़त और ज़िल्लत और शोहरत और बदनामी खालिस अल्लाह के हाथ में है। जो ज़रा सा गुमान भी करता है कि टीवी चैनल पैमरा या पसे पर्दा किरदार इसमें शरीक हैं, वो शिर्क करता है। अल्लाह ने जिसको मकबूल बनाना हो वो बनकर रहता है, और जिसको अल्लाह जलील और रुसवा करना चाहे उसे दुनिया भर के मीडिया मैनेजर मिलकर इज्जत नहीं दिला सकते। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा, ये पाकिस्तान के मारूफ है जो सहाफ़ी हैं और मारूफ तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान, ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर आज ट्वीट लिखी है। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान पर पाबंदी लगा दी गई है कि पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल इमरान खान की तकरीर टीवी चैनल पर नशर नहीं करेगा। और इमरान खान पर यह पाबंदी क्यों लगाई गई, इसकी वजह यह बताया जा रहा है कि उसने किसी को हलाकू खान कहा है, और किसी जज को, जो एक जज थी इस्लामाबाद की जिसने शहबाज गिल पर जुल्म के बावजूद उसे रिमांड पर दिया, उसका नाम लेकर उसको धमकी दी है। और जो इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान हैं उनको धमकी दी है। हालांकि इमरान खान ने उन्हें कहा कि तुमने गैर कानूनी इक़दामात किए हैं, हम तुम्हारे खिलाफ अदालत जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। अब ये कोई धमकी नहीं है किसी के खिलाफ अदालत जाना और किसी को कहना कि तुमने ऐसा किया है, हम तुम्हारे खिलाफ अदालत जाएंगे। तो ये क्या धमकी है? पाकिस्तान में रोज़ सहाफ़ी एक दूसरे को नोटिस भेजते हैं और लोग एक दूसरे को नोटिस भेजते हैं कि तुमने मेरे बारे में ये बात की है, लिहाजा मैं तुम्हें अदालत लेकर जाता हूँ। तो अगर ये धमकी है तो बाकी लोगों को भी फिर इसी तरह से धमकी पर उनको डराया जाए। अब जो पाबंदी लगाई है, क्या ये पाबंदी कोई मौसर हो सकती है? यकीनन नहीं हो सकती। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सारे चैनल इमरान खान को अगर दिखाते हैं तो उनका चूल्हा जलता है। अगर वो इमरान खान को दिखाना बंद कर दें तो उनका चूल्हा बंद हो जाएगा। लोग नाज़रीन किराम खुशियाँ मना रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया है, इमरान खान की तकरीरें बंद हो गई हैं। उन्हें सोच लेना चाहिए कि इमरान खान की तकरीरों से उनका मीडिया चैनल या मीडिया नेटवर्क या कंपनी चलने वाली नहीं है। लेकिन इमरान खान के पास तो मुतबादिल ऑप्शन है। उन्होंने उनके पास सोशल मीडिया है, लाइव स्ट्रीमिंग है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो वो तो उस पर अपनी तकरीर दिखा सकते हैं। और लोग आजकल डिजिटल ज़माना है, लोग टीवियों को तो नहीं देखते हैं, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूट्यूब चलता है। या तो आप यूट्यूब को बंद करें या फिर आप सोशल मीडिया को बंद करें, और तवक्को ये भी है इनसे कि ये सोशल मीडिया और यूट्यूब को भी बंद करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया तो फिर लोगों के पास मुतबादिल ऑप्शन भी हैं। लेकिन आखिरी ऑप्शन ये है कि अवाम अब अपना इंतकाम लेगी। अवाम समझ चुकी है, ये जितना देर करते जाते हैं, ये जितनी साजिशें करते जाते हैं, उतना ही ये धंसते जाते हैं, उतना ही ये फंसते जाते हैं। इसलिए बेहतर है गलती को सुधार लें। अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर ये फाइनल राउंड है, और फाइनल राउंड के अंदर जो अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर आ रहा है, ये सबको बहा ले जाएगा। इसी वजह से हलाकू खान और उनके हवारी कांप रहे हैं और अवाम बिफरी हुई है। वक्त है संभलने का, सुधरने का, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। ये वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए गुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।